हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। से बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों। पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब कि एक आर रिलेशन ऐसा दिया हुआ है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 है, जो क्या डिनोट कर रहा है कि T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल T2 इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। 3 राइट एंगल आप कंसीडर करिए। किस तरीके के? ट्रायंगल T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, यानी T1 है ट्रायंगल जिसके साइड्स क्या हैं 3, 4, 5। ट्रायंगल T2 क्या है जिसके साइड्स हैं 5, 12, 13। एंड ट्रायंगल 3 क्या है यानी T3 विथ साइड्स 6, 8, 10। विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। क्वेश्चन समझ में आया? बढ़ते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, पहले क्या दिया है, एक सेट दिया है। सेट क्या है? सेट T है। ये क्या दिया है? सेट T है, सॉरी सेट A है, विच इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स की बात कह रहा है। सेट T है, सेट A दिया हुआ है जो कि ट्रायंगल्स का सेट है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, R क्या कह रहा है कि R इज अ रिलेशन सच दैट इट इज गिवन एज T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। यही तो बोला है, T1 इज सिमिलर टू T2। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है ना, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। इसको आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए पहला काम हमें क्या होता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों डेफिनेशन याद है, जैसा हमने बताया था लास्ट क्लासेस में वैसे ही करेंगे। इफ़ A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A, इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बिल्कुल अच्छी सी बात है, बहुत इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, बार बार बता रहा हूँ कि ये ए जो होता है, जो गिवन सेट है क्वेश्चन में, वही यूज होता है। यहाँ पे सेट क्या दिया है, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी यहाँ पे ऑल ट्रायंगल्स की बात होगी। ए क्या है? एलिमेंट है। एलिमेंट कैसा है? एलिमेंट इज़ द सेट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। ये ट्रायंगल की बात हो रही है, तो लेट T1 विच इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए इसका एलिमेंट है। तो इसके लिए अगर ये माना है तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? ऑर्डर पेयर के T1, T1 होगा कि नहीं होगा? यही तो हमें प्रूफ करना है। चेक करिए इस ऑर्डर पेयर को, यानी कि इस रिलेशन से क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अगर ये देखिए कोई एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ट्रायंगल T1 दिया है, ये ट्रायंगल T1 है, तो ये क्या ट्रायंगल खुद के सिमिलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी T1 इज़ सिमिलर टू इटसेल्फ। T1 सिमिलरिटी का साइन ये होता है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, तो T1 इज़ सिमिलर टू T1। ये इटसेल्फ होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, हमेशा होगा। सो ये T1, T1 बिलोंग्स टू R, सो R इज़ रिफ्लेक्सिव। सो R इज़ रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? सारे ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होंगे ही होंगे। ये ट्रू है, इस वजह से ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा R में, सो ये R रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड बढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या बोला गया है? सिमेट्रिक में डेफिनेशन देखिए बच्चों क्या होता है, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R implies that B, A must belongs to R for every A, B is the element of C। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑर्डर पेयर A, B यहाँ पे दिया होता है, आपको B, A इसमें चेक करना है वेदर इट इज़ बिलोंग्स टू R और नॉट। अगर बिलोंग करता है देन इट इज़ सिमेट्रिक, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा।
फॉर एवरी ए कॉमा बी इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पे ए और बी क्या है, ए के एलिमेंट्स है। तो ए क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल 2 मान लेते हैं। लेट T1 एंड T2 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत है क्या? पहला ऑर्डर पेयर तो दिया ही है, इसको रख लीजिए। यानी कि T1 कॉमा T2 इज़ गिवन, सो इट इज़ बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज़ सिमिलर टू T2। ये गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है कि नहीं? अब इसके बाद क्या बोला गया है, अब चेक करिए ज़रा। अब इसका उल्टा क्या होगा, यानी वी हैव टू चेक फॉर T2 कॉमा T1। इसका मतलब क्या हुआ, T2 इज़ सिमिलर टू T1। क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, ज़रा ये बताइए आप। अगर कोई एक ट्रायंगल, सपोज दैट ट्रायंगल T1 है, ये ट्रायंगल T1 इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल T2 है, तो क्या T2 सिमिलर होगा कि नहीं T1 के? अगर T1 ट्रायंगल T2 के सिमिलर है तो ऑब्वियस सी बात है वही सिमिलर ही है, तो ये भी तो सिमिलर होगा। तो इस तरीके से T2 सिमिलर टू T1, ये भी ट्रू होगा। इट मीन्स T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R, सो R इज़ सिमेट्रिक। R इज़ सिमेट्रिक। R कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये बात समझ में आया सबको? इसके बाद थर्ड हम लोग प्रूफ करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम है। इफ़ A कॉमा B belongs to R, B comma C belongs to R, implies that A comma C belongs to R. For every A, B, C is the element of set A. अगेन यहीं पे बोला गया है कि ए बी ऑर्डर पेयर आर में है, बी सी ऑर्डर पेयर भी आर में है, तो ए सी ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए उन सभी ए बी सी के लिए जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो 3 एलिमेंट हम ट्रायंगल के ले लेते हैं, यानी 3 ट्रायंगल ले लेते हैं। T1, T2 एंड T3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। पहले 2 तो दिए हुए हैं, मतलब T1 कॉमा T2 तो आपको दिया हुआ है कि ये आर में है, तो इसका मतलब T1 इज़ सिमिलर टू T2, ये आपको गिवन है। सेकेंड भी आपका गिवन है T2 कॉमा T3, ये भी गिवन है, तो T2 इज़ सिमिलर टू T3। होगा कि नहीं होगा? चेक किसको करना है, T1 कॉमा T3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि T1 सिमिलर टू T3 होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 3 ट्रायंगल हैं, T1, T2 और T3, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये सिमिलर है इसके, ये सिमिलर इसके, तो ये सिमिलर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो ये विच इज़ ट्रू, सो T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, सो R इज़ ट्रांजिटिव। जब R ट्रांजिटिव हो गया बच्चों, तो ये R कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिसिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रांजिटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, जिसमें बोला है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करना है, उसके बाद हम लोग उसमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में बच्चों देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स ज़रा देख लीजिए। ये बोल रहा है कि T1 ले लीजिए जिसके साइड्स क्या हैं 3, 4, 5। T2 ले लीजिए जिसके साइड्स क्या हैं 5, 8, 12, 5, 12, 13 और T3 ले लीजिए 6, 8, 10। 6, 8, 10। अब देखिए ये 3 ट्रायंगल, ये कैसे ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। इन तीनों में से कौन सा रिलेटेड है? तो रिलेटेड का मतलब देखिए, रिलेशन देखिए कैसे हो सकता है, या तो T1, T2 हो सकता है, या तो T2, T3 हो सकता है, या फिर T1,
T3 हो सकता है। तो रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि T1 इज सिमिलर टू T2, इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T3, इसका मतलब T1 इज सिमिलर टू T3। तो चेक करिए क्या कौन सा सिमिलर होगा, ज़रा ट्रायंगल को देख लीजिए। यहाँ पे साइड क्या है 3 4 5 है, और दूसरे का साइड क्या है, ये साइड ये बन गया, दूसरे का साइड क्या है 5 12 13। इसमें देखिए 5 12 13 और इसके साइड्स क्या हैं 6 8 10। इसमें देखिए 3 4 5 और 6 8 10। ये ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। आपने डेफिनेशन क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो एंगल्स की तो बात हो नहीं रही है, साइड्स गिवन है, साइड्स का रेशियो चेक करेंगे। अब चूंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो बड़ी वाली साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस तो होगा ही होगा, यानी 5 इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, 13 इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, 5 इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक, अब जरा चेक कर लेते हैं क्या रेशियो इसमें सेम होगा। यहाँ पे 3/5 आ रहा है, यानी रेशियो देखिए यहाँ पे 3/5, 4/12 और 5/13। ये इक्वल है क्या, नहीं ये इक्वल नहीं है। उसी तरह इसमें देखिए 5/6, 12/8 और 13/10, ये इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें चेक करिए 3/6, 4/8, 5/10, तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है, मतलब तीनों के तीनों आपस में इक्वल है, मतलब यही ट्रायंगल हमारा रिलेटेड होगा। तो वी कैन से दैट T1 इज रिलेटेड टू T3। T1 is related to T3 because T1, T3 belongs to R। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको बताना है कि T1, T3 जो है R में बिलोंग कर रहा है, सो इसलिए ये हमारा T1 इज़ रिलेटेड टू T3 होगा। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 भी देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। 13 क्या दिया हुआ है, थर्टीन दे रखा है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अब यहाँ पे सेट ए क्या है, पॉलीगन्स का सेट है। एज आर इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। मतलब इस तरीके से पॉलीगन लिया गया है, वो ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया है कि दोनों का नंबर ऑफ साइड सेम है। ठीक है, यानी P1 भी ट्रायंगल है तो P2 भी ट्रायंगल होना चाहिए, P1 स्क्वायर है तो P2 भी स्क्वायर होना चाहिए, या फिर रेक्टेंगल होना चाहिए, मतलब जिसके 4 साइड्स हैं। इज़ एन इक्विलेंस रिलेशन, मतलब इस आर को इक्विलेंस प्रूव करना है। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोला है, सेट क्या दिया है, सेट ए है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, पॉलीगन्स बोला है। आर क्या दिया बच्चों, आर दिया हुआ है P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी दो पॉलीगन इस तरीके से लिया गया है कि उनके नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है। इनको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग जो है क्या प्रूफ करेंगे, देखिए पहला रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन मालूम है, ठीक है, अब तो याद हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे बोला है कि इफ़ A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, चूँकि पॉलीगन का सेट है तो एक P1 हम ले लेते हैं एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इससे हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहिए P1, P1, यानी जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। यही रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का रिलेशन मतलब हम उस सेल्फ एलिमेंट का, यानी उसी एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन चेक करते हैं आर में, अगर वो होता है तो रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज़ नहीं। तो P1, P1 जरा देखिए, ये ऑर्डर पेयर बना, इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑर्डर पेयर का मतलब बच्चों ये हुआ कि दोनों के पास, यानी कि P1 अगर है, P1 एंड P1 हैव ऑलवेज सेम नंबर ऑफ साइड, ऑलवेज सेम नंबर ऑफ साइड होगा ही होगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये तो बदलने वाला है नहीं। जैसे एक ट्रायंगल है, T1 है
तो क्या ट्रायंगल के पास 3 साइड्स है, तो T1 अगर खुद के साथ ही बोला जाए तो क्या उसका बदल जाएगा क्या? नहीं, तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू ही होगा। तो इसलिए P1 कॉमा P1 इज़ द एलिमेंट ऑफ R, सो R इज़ रिफ्लेक्सिव। R कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये हो गया पहला काम कंप्लीट। दूसरा सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन क्या है बच्चों? सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन क्या बताया गया है? इफ़ ए कॉमा बी इज़ द एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉलीगन कंसीडर करते हैं। लेट P1 एंड P2 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, पहला ऑर्डर पेयर आपको आर में दे रखा होता है, सेकंड को हमें चेक करना होता है। पहला क्या दिया है? P1 कॉमा P2 इज़ बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ P1 यानी नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इन एंड नंबर ऑफ साइड्स इन P2 हैव सेम, आर सेम। P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये होगा कि नहीं होगा? ये तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर इसके ये 5 है, इसकी साइड्स 5 है, इसकी साइड्स भी 5 है, ये दे रखा है ना कि P1 P2 यानी P1 पेंटागन है तो P2 भी पेंटागन है। अब चेक करिए क्या उल्टा सही होगा कि नहीं होगा? P2 कॉमा P1 चेक करिए, बिल्कुल ये 5 है तो ये भी तो 5 ही होगा। इसका मतलब यस P2 एंड P1 हैव ऑल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स विच इज़ ट्रू। ये ट्रू तो होगा ही क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये एग्जांपल मैंने लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सो P1 कॉमा P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन लिख लीजिए बिल्कुल। ये क्या होता है? इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी implies that a comma c belongs to R for every a b c is the element of set A। a b c एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट चाहिए तो 3 एलिमेंट ले लीजिए, T1 T2 एंड T3 विच इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये जब आ गया तो इसका मतलब अब यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या, पहला तो 2 दिया ही होगा, T1 कॉमा T2 एलिमेंट ऑफ R, यानी कि सॉरी P1 लेना है ना, यहाँ P1 ले लीजिए, चूँकि पॉलीगन है तो पॉलीगन ले लेंगे, P1 P2 P3, तो P1 हो जाएगा P2 हो जाएगा। इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। उसी तरीके से P2 कॉमा P3 ज़रा देखिए, ये तो दिया ही है, इसका मतलब P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स के लिए कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए P1 के पास 10 साइड्स हैं तो इसके पास भी 10 होगा, P2 के पास 10 है तो इसके पास भी 10 होगा। तो क्या P1 और P3 में 10 है कि नहीं है, तो इसको देखते हैं। तो P1 कॉमा P3 का रिलेशन देखना है, तो P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि P1 में 10 था और P3 में भी 10 है तो दोनों में बराबर ही तो हैं, तो इसका मतलब विच इज़ ऑल्सो ट्रू। सो P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, सो R इज़ ट्रांजिटिव। सो R इज़ ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी प्रूव शो कर रहा है और सिमेट्रिक भी शो कर रहा है और ट्रांजिटिविटी भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है या फिर सेटिस्फाई कर रहा है या फिर ट्रांजिटिव शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे जिसमें बोला है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे। अगला पार्ट देखिए बच्चों क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक पॉलीगन है, बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द
राइट एंगल ट्रेंगल्स टी विथ साइड्स 3, 4, 5, यानी कि एक ट्रेंगल दिया है टी, है ना, जो कि कैसा दिया है 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। अब ये टी से आपको बताना है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन्स, तो वो पॉलीगन्स निकालिए जो इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कब होंगे, जब यहाँ पे देखिए अभी क्या बताया, आर क्या बताया गया है, आर बोला गया है कि आर इज ए रिलेशन सच दैट P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यही तो रिलेशन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, यही रिलेशन दे रखा है। तो कह रहा है कि आप सेट ए में वे सारे एलिमेंट्स निकालिए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू टी हैविंग 3, 4, 5 एज अ साइड्स एंड अ राइट एंगल ट्रेंगल। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए कि हम वे सारे एंगल, वे सारे ट्रेंगल, तो ये सेट कौन से रिलेटेड होंगे, जो वे सारे पॉलीगन्स रिलेटेड होंगे जिनकी साइड्स केवल 3 होंगी, वही तो रिलेटेड होंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यानी कि ऑल polygons having 3 sides from set A are only will be only related to triangle, right angle triangle कैपिटल टी, ठीक है, जो गिवन है। तो इसका मतलब ऑल पॉलीगन्स हैविंग 3 साइड्स फ्रॉम द सेट गिवन, ये सेट ए लिख लीजिए, सेट ए विल बी ओनली रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रेंगल्स, यानी कि केवल 3 साइड्स वाले ही पॉलीगन जो होंगे इसमें टी से रिलेटेड होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, चूँकि ये पॉलीगन्स का सेट है तो पॉलीगन्स में सारे आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यही आंसर होगा। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कॉमा टी ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में ढेर सारी लाइंस का सेट है, कैसा है, एंड आर बी द रिलेशन इन एल, एल में जो है एक रिलेशन है, डिफाइन कैसे किया गया है, आर इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ऑर्डर पेयर L1, L2 सच दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2, यानी जो ऑर्डर पेयर के अंदर 2 लाइंस दिए होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। तो बोल रहा है कि सो दैट द आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x + 4, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर ये 14 है। 14 देखिए, ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल, ये L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई के प्लेन मतलब 2 डायमेंशन प्लेन की बात हो रही है। आर क्या दिया हुआ है, आर इज दिया हुआ है कि ऑर्डर पेयर L1, L2 सच दैट L1 इज़ पैरेलल का ये सिंबल है, L1 इज़ पैरेलल टू, हम डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, L1 इज़ पैरेलल टू सिंबल L2, ठीक है। L1 जो है L2 लाइन के पैरेलल है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये आपका जो है ये है प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इस पे एक लाइन ऐसे दिया है, 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 ऐसे कुछ भी ढेर सारे लाइन्स दे रखे हैं ना। इसी में आपको जो है ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बढ़ते हैं हम लोग, पहले रिफ्लेक्सिविटी इसकी प्रूफ करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे। पहला रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन आपको मालूम है बिल्कुल, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट की ज़रूरत है तो एक लाइन ले लीजिए, लेट L1 इज़ द सेट ऑफ इज़ द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे सेट क्या है, L दिया है, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 ऑर्डर पेयर चेक करना है। क्या ये बताइए कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हमेशा पैरेलल होगा। सो L1 पैरेलल L1, इट इज़ ट्रू,
ये ट्रू है, जो ट्रू है तो इसका मतलब L1 कॉमा L1 इज़ द एलिमेंट ऑफ R, सो R इज़ रिफ्लेक्सिव। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आसान था। सेकंड बढ़ते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या बोला है बच्चों? डेफिनेशन क्या होती है? ये बताता है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a belongs to R for every a b is the element of set A। यहाँ पे सेट ए क्या दिया है? L दिया है। क्यों? L क्या है? सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे दो एलिमेंट आप ले लीजिए, मतलब L1 कॉमा L2 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट L। सेट L का एलिमेंट्स है। पहला तो दिया है ऑर्डर पेयर L1 कॉमा L2, इसका मतलब क्या हुआ? ये बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। ये तो गिवन ही है। चेक करिए L2 कॉमा L1 के लिए, इसका मतलब L2 कॉमा L रिलेशन के अकॉर्डिंग L2 इज़ पैरेलल टू L1 होना चाहिए। तो क्या ये होगा कि नहीं? ज़रा देखिए, अगर ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि L1 इज़ पैरेलल टू L2, तो क्या L2 पैरेलल होगा कि नहीं L1 के? बिल्कुल होगा। सो विच इज़ ऑल्सो ट्रू। सो L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। R में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये R कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सो R ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सो R इज सिमेट्रिक। R सिमेट्रिक हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? इफ A कॉमा B इज द एलिमेंट ऑफ R and B comma C also element of R implies that A comma C must be the element of R for every A B C is the element of set A। ये डेफिनेशन है। यहाँ पे तीन एलिमेंट चाहिए, तीन एलिमेंट आप कंसीडर कर लीजिए। कैसे कंसीडर करेंगे? यहाँ पे तीन एलिमेंट L लाइन ले लेते हैं, L1 L2 एंड L3। ये तीनों लाइन किसके हैं? सेट L के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहला दोनों आपका जो है ऑलरेडी गिवन है, यानी कि बिलोंग्स टू R, इसका मतलब L1 इज़ पैरेलल टू L2। दूसरा दिया है L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज डैट L2 कॉमा L2 पैरेलल L3। तीसरा आपको चेक करना है L1 कॉमा L3। अच्छा, ये ज़रा देखिए, अगर एक लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के, L1 L2 L3 ये इस लाइन के पैरेलल है, ये इस लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इस लाइन के पैरेलल होगा। सो इसका मतलब ये क्या हुआ? L1 इज़ पैरेलल टू L3 इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है। इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर R में एग्जिस्ट करेगा। ये ऑर्डर पेयर R में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो L1 कॉमा L3 इज़ एलिमेंट ऑफ R, सो R इज़ ट्रांजिटिव। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही सिंपल था कि R कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अब ज़रा बच्चों देख लीजिए, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ओवरऑल ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिसिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ट्रांजिटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस रिलेशन R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और कुछ बोला है इसमें, और हाँ, इसमें बोल रहा है दूसरा पार्ट इसका, so that the R is an equivalence relation, and second part is find the set of all lines related to line y is equals to 2x plus 4। so pause the video, note it down। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसमें बोल रहा है कि अब जो है y is equals to 2x plus 4 एक लाइन है, उससे रिलेटेड अब सभी लाइंस का सेट निकालिए। ठीक, बिल्कुल आसान है। कैसे निकालते हैं? अब देखिए, रिलेशन दिया क्या है? रिलेशन आपको पता ही है कि रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन दिया है कि आप सेट कैसा, ये ऑर्डर पेयर जो होगा इसका मतलब क्या है? L1 इज़ लाइन L1 इज़ पैरेलल टू लाइन L2, यही तो दिया है। अब ये कह रहा है कि y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है, ये दे रखा है। अब इसके पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकता है। क्यों? ये डिपेंड करेगा किस पे? ये कांस्टेंट पे। अगर उसका जो है, अच्छा, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन याद है आपको? व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, 11th में आपने पढ़ा हुआ है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप इक्वल होना चाहिए। स्लोप 1 इज इक्वल्स टू स्लोप 2।
यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए कि नहीं। यानी कि यहाँ पे स्लोप देखिए, कंपेयर करिए। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये हमारा x का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 दिया हुआ है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू आपकी जो है डिफरेंट कुछ भी रखेंगे तो ये हमारा ढेर सारा पैरेलल लाइन। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई लाइन ये बना हुआ है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4 दिया है, तो यहाँ पे 2x माइनस समथिंग होगा, 2x माइनस समथिंग होगा, 2x प्लस समथिंग होगा, 2x प्लस समथिंग होगा। ऐसे ही कब होगा, जब स्लोप आपका बराबर रहेगा। तो इसलिए आपका पता चला कि y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2x प्लस सी अगर रख दिया जाए तो c, वेयर c इज़ द एलिमेंट ऑफ r का मतलब रियल नंबर, देन दिस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द दिस लाइन। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा विच इज़ पैरेलल टू द y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप बराबर है, डिफरेंट है बस c। तो c अगर डिफरेंट है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, इससे बस ध्यान देना है कि इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आप सेट में होगा, तो ये बस ये लिखना है कि दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन विच इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव है, 16 भी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद ये वाला आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 15 क्या दिया बच्चों, इसमें बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। यानी क्वेश्चन नंबर 15 है, सेट क्या दिया है 1, 2, 3, 4 ये दिया हुआ है। इस पर एक रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, r इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4 और क्या दिया है 1, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 2 ये दे रखा है। अब इसको देखिए चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि बताइए ये क्या होगा। आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, मतलब सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। थर्ड कह रहा है आर इज़ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चार ऑप्शन हो गए। चेक करते हैं हम लोग इक्विवेलेंस के लिए, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, चेक कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सबके सब हैं क्या, सबके सब हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 यस, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, सिमेट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन में जो दिया है उसी को चेक करते हैं। 1, 2 दिया है तो क्या 2, 1 है, 1, 2 तो है बट 2, 1 नहीं है, इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए, जितने दिए हैं सबको चेक करना है। अब चेक करिए 1, 2 के आगे 2, 2 तो 1, 2 दिया है 2, 2 तो 1, 2 तो ऑलरेडी दे ही रखा है। ठीक, अब 1, 2, 2 और 2, हाँ यहाँ पे देखिए ये 2, 2 दो बार लिख दिया क्या मैंने, लास्ट वाला एलिमेंट 3, 2 है, सॉरी ये 3, 2 है। ठीक, अब देखिए यानी इसका तो हो गया 2, 2 और कोई है क्या, नहीं है। ठीक, 1, 2 और 1, 1, 1, 2, 1, 2 दे रखा है। 2, 2 किसी से बनेगा नहीं, 1, 1 हो गया, 4, 4 हो गया, 1, 3, 3, 3, 1, 3 ऑलरेडी दे रखा है। 3, 3, 3, 2, 3, 2 ऑलरेडी यहीं पे दे रखा है। तो 3, 3 अब यहाँ से देखिए 3, 2, 2, 2 तो 3, 2 भी ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर चेक कर रहे हैं आप कि 3, 2, 2, 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर, तो क्या 3, 2 बिलोंग्स टू आर, यस ये भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब बहुत सारे बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस आर इज़ ट्रांजिटिव। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है। तो इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है,
कौन सा ऑप्शन है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक, यानी बी ऑप्शन इसका है करेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्या है बच्चों। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। अब ये दिया हुआ है सेट एन पे डिफाइंड हो रहा है, यानी कि सेट क्या दिया है? एन दिया है। एन क्या होता है आपका? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही तो होता है। आर क्या दिया है? आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2 बट बी इज ग्रेटर देन 6। यस, बी इज ग्रेटर देन 6, ये दिया हुआ है। आपको चेक करना है इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 2,4 3,8, 2,4 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर। सी दिया है 6,8 बिलोंग्स टू आर एंड डी 8,7 बिलोंग्स टू आर। ये चेक करना है कि कौन सा इसमें सही है। अब ध्यान दीजिए, सेट है ये, देखिए 2 अगर लेते हैं तो 2 अगर लेते हैं यानी 2 4 को चेक करिए कौन सा वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे बोला है कि b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो 6 से वैल्यू यानी b की वैल्यू 7 से स्टार्ट होगा, 7 8 डॉट 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 8 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ b चेक करिए, ये तो होगा ही नहीं, ये सही ठीक है। मतलब पहला वाला तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि 7 नहीं है। अब b की वैल्यू ज़रा 7 रखते हैं तो 7 माइनस 2 5 आएगा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, यानी ये वाला भी गलत हो गया। यानी 7 रखने पे 7 माइनस 2 a की वैल्यू 5 आनी चाहिए ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 8 है, तो गलत हो गया। जब 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 और a की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो सही कौन सा हुआ? 8, यानी व्हेन b इज इक्वल्स टू 8 a इज इक्वल्स टू 6। तो ऑर्डर पेयर क्या बना? 6,8 विच इज़ बिलोंग्स टू r। सो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ख़त्म हो गया, बहुत ही ईजी था। तो इस तरीके से आज हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 जो कि बेस्ड था रिलेशंस पे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास से फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हैं सारे एग्जांपल्स को कर लीजिएगा, ठीक है। अदर बुक्स का हेल्प लेके भी ढेर सारे क्वेश्चन इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ईजी चैप्टर है, ईजी एक्सरसाइजेज हैं इसके, और क्वेश्चन बोर्ड्स में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए बच्चों, है ना। और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। और अब नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो है हमारी क्लासेज जब भी आपको मिले तो आपको सबसे पहले आपको मिल जाए, है ना। जब भी हमारी क्लासेज अगर अपलोड हो रही हैं तो आपको फटाफट जल्दी से मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।